ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर प्राप्त की 26/7/2025 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना ही साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाबा तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यही प्रेजेंट कल क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अभी प्रेजेंट है। अब बाबा आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राजयोग पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए, तो तुम बच्चों को पावन जरूर बनना चाहिए। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी है वाइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है। क्यों? क्योंकि बाबा कितने विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है, विशियस इंग्लिश शब्द है नहीं। आप पतित ही बुलाते हैं, आकर के पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाबा फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पूरे मुरली का साथ ध्यान में रखना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसको जानना ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बात है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, माना नई दुनिया के लिए करते हैं। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। हूबहू कल्प पहले मिशन ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारका नीचे चली गई। बच्चों को ये अक्षर बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले यह नॉलेज ली थी और अभी भी ले रहे हैं। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा 5000 वर्ष पहले हमने आपसे वर्षा लिया था। बच्चे बाबा के साथ बातें कर रहे हैं। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं होती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफी, कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति देते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो।
जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। वह हुई हेड, जगदम्बा है हेड। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी को पूजा करते हैं। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी, महाराजा महारानी, जैसे नारायण कहते हैं और विष्णु जी कहेंगे तो डबल हो जाए, कंबाइंड टू, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझे कि महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। तुम सब देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूरी होती है। बीमारी आदि होगी तो देवियों को ही कहेंगे ठीक कर दो, रक्षा करो, हे माँ जगदम्बा रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाबा भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। अभी कहाँ गए सब? बाबा कहते कंगाल बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे वृद्धि उतरती कला होती जाती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत हुई है। ये भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है, टीचर सबक देते हैं, है ना, लेसन देते हैं और जाकर हमें घर में होमवर्क करना है। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भर धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है, उस समय कोई काम नहीं होता। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ भी कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा? सतयुग के बाद कोई नहीं जलाएंगे ना। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते, तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाबा को न जानने के कारण ही निधन के बन पड़े हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने, तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान थोड़ी ही समझते हैं। बाबा कहते इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में, अभी है तमो प्रधान। बाबा ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं वहाँ पर कि रोशनी आ जाए। किसको रोशनी चाहिए? आत्मा तो रोशनी है, आत्मा तो प्रकाश है। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके, भर दिन होती है दुख से छूटे।
परंतु बाबा कहते एक भी छूट नहीं सकता है जब तक उसका अकाउंट, कर्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं। अभी श्रावण मास भी चल रहा है, इसमें भी सत्यनारायण की पूजा करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना। ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। ऊंचते ऊंच भगवान गाया है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, इसलिए ही उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। वो है रचयिता, हेवनली गॉड फादर। बड़ा अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते, परंतु वो कब आए, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को छुड़ाया है। हमने भी बहुत जन्म धक्के खाए हैं, अब छुड़ाया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बनते। लक्ष्मी नारायण कैसे बनेगा, फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाबा को समाचार दो, बाबा ये अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इसमें फेल हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मुझे बता दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने के लिए। कभी भी फेल्योर हो बैठ नहीं जाना है, हार के नहीं जाना है, हार के बैठ नहीं जाना है। प्रयत्न तो करते रहना है हमें, बार बार। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हाड़-गोड़ टूट जाएंगे, मर जाएंगे। का विकार है ये 5वीं मंजिल। इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उसने तुमको बहुत पतित बनाया। अब पावन बनो। पतित पावन बाबा ही आकर के बच्चों को पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। बच्चे जानते हैं बाबा अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मण का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, अच्छा तो बाबा को याद करते रहो। ये बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मातरण से हमको कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो भी पुरुषार्थ किया है वही हो चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ पूरा करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से भूलते हो। एक होता है देह भान, दूसरा होता है देह अभिमान। तो भूलते कब है, जब अभिमान में आते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो। कितना घंटा, 8 घंटा। आपका जॉब है, सर्विस है, खेती बाड़ी है, जो भी कुछ है 8 घंटा। बाकी 8 घंटा कर्मयोग और याद
8 घंटा। तो 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब ये अवस्था होगी ना, सबकी अवस्था होगी, तब बाबा कहते विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर भी ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा कर्मातीत बनने के बाद, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक लड़ाई की भी रिहर्सल होती रहेगी। और अभी भी हम देख रहे हैं कितनी रिहर्सल हो रही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरे पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाबा को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। इस बात में बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सब कोई सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो मुझे बताओ। सर्जन को सब सुनाना है, छुपाना नहीं कुछ भी उनसे। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती है ना, उन्होंने नाम के आगे अखंड आनंद आदि रखते हैं, है ना। लेकिन सबसे अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड हो, सुख में भी अखंड हो, शांति में भी अखंड हो, ज्ञान में अखंड हो। सिर्फ संग दोष में न आओ। खंडित अवस्था कब होती है? जब हम संग दोष में आते हैं या दूसरों के अवगुण को देखते हैं, सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं, कंटिन्यूअसली निरंतर योगी, वही अखंड पूज्य जाते हैं, पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसे महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। जो मन और बुद्धि को हैंडल करता है वो दूसरों को भी कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों सफल हो जाएंगे। तो ऐसे अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्माएं भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।